आदाब नाजरीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। दिल्ली एयरपोर्ट की भारी भरकम छत हुई मुनहदम, 1 अफराद हलाक, दीगर 6 हुए जख्मी। दिल्ली में वाक़ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की भारी भरकम छत का बड़ा हिस्सा और पिलर्स मुनहदम हो गए। इस हादसे में जहां कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, वहीं एक शख्स हलाक और 6 अफराद जख्मी हो गए जो गाड़ियों में सवार थे। जुमे की सुबह तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई, जिसके नतीजे में सड़कें ज़ेर आब आ गईं और दरख्त उखड़ कर गिर पड़े। अलाहाबादी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत का बड़ा हिस्सा मुनहदम होने की इत्तला पर मरकज़ी वज़ीर शहर हवाबाजी राम मोहन ने हादसे के मुकाम का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि वो दिल्ली एयरपोर्ट छत मुनहदम वाक़े की शख़्सी तौर पर निगरानी कर रहे हैं। इमदादी टीम में मुकामी वाक़े पर पहुँच गई हैं। रिलायंस जियो के प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान की टैरिफ में 25% तक का इजाफा। इसके बाद एयरटेल ने भी किया 15% तक का इजाफा। मुल्क की सबसे बड़ी मोबाइल टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने अनलिमिटेड प्लान्स का ऐलान किया है। ऐलान करदा नए टैरिफ प्लान 3 जुलाई से लागू होंगे। नए टैरिफ प्लान्स का ऐलान 199 रुपये फ़ी महीना 2 GB डेटा के लिए और 3,599 रुपये फ़ी साल 2.5 GB डेटा के लिए फ़ी दिन के लिए है। इसने प्रीपेड प्लान्स और पर औसतन 20% की कीमतों में इजाफा किया है। ये पहला मौका है जब रिलायंस जियो ने 2.5 साल के बाद अपनी टैरिफ की कीमतों में इजाफा किया है। 155 रुपये के बेस प्लान के लिए अब आपको 199 रुपये अदा करने होंगे। इस प्लान पर चार्जेस में 22% इजाफा किया गया है। जियो ने 19 नए प्लान्स का ऐलान किया है, जिनमें से 17 प्रीपेड और 2 पोस्टपेड प्लान्स हैं। 28 दिन का प्रीपेड प्लान पहले जो 155 रुपये था, अब बढ़ाकर 199 रुपये हो गया है। 209 रुपये वाला प्लान बढ़कर 249 रुपये हो गया है। लामहदूद 5G डेटा हासिल करने के लिए आपको 239 से बढ़कर 299 रुपये अदा करने होंगे। इस प्रीपेड प्लान की मियाद सिर्फ 28 दिन होगी। इसके अलावा रिलायंस जियो ने कई नए खदमात शुरू किए हैं। रिलायंस जियो के बाद एयरटेल ने भी रिचार्ज प्लान की शरह में इजाफा कर दिया। रिलायंस जियो की जानिब से टैरिफ की शरह में इजाफे के बाद अब भारतीय एयरटेल ने भी अपने प्लान में 15% इजाफा किया है, जो 3 जुलाई से लागू होगा। कंपनी ने आज यहां जारी एक बयान में कहा है कि हिंदुस्तान में टेलीकॉम कंपनियों के लिए माली तौर पर सेहतमंद कारोबारी मॉडल को फ़ाल करने के लिए फ़ी सारिफ मोबाइल औसतन आमदनी 300 रुपये से ज़्यादा होनी चाहिए। हमें यकीन है कि यह पैमाना नेटवर्क टेक्नोलॉजी और स्पेक्ट्रम में मतलूबा खातिर-ख़्वाह सरमायाकारी को काबिल बनाएगा और सरमाए पर मामूली मुनाफा फराहम करेगा। कंपनी ने कहा है कि इस रोशनी में हम टैरिफ को बेहतर बनाने के लिए सनत में ऐलानात का खैर मकदम करते हैं। एयरटेल भी 3 जुलाई से अपने मोबाइल टैरिफ पर नज़रसानी करेगी। हमने इस बात को यकीनी बनाया है कि बजट के चैलेंजेस व सारिफिन पर कोई तवज्जो ना पड़े। एंट्री लेवल प्लान पर कीमत में बहुत मामूली इजाफा यानी 70 पैसे फ़ी दिन से कम हो। कंपनी ने कहा है कि प्रीपेड प्लान्स के साथ साथ पोस्टपेड प्लान्स में भी इजाफा किया। रात का खाना खाने के बाद मदरसे की कई लड़कियां बीमार, दौरान इलाज एक लड़की की मौत, रिश्तेदारों का एहतजाज। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में लड़कियों के एक मदरसे में रात का खाना खाने के बाद चंद लड़कियां बीमार पड़ गईं, जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जहां एक लड़की की दौरान इलाज मौत हो गई। ये वाक़या विजयवाड़ा के अजीत सिंह नगर में वाक़ई लड़कियों के मदरसे में पेश आया। बताया जाता है कि मदरसा एक ट्रस्ट की जानिब से चलाया जाता है, जिसमें आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ इलाक़ों की लड़कियां तालीम हासिल करती हैं। जुमेरात की रात खाना खाने के बाद लड़कियों ने पेट में दर्द की शिकायत की और दस्त व ख़ै करने लगी। लड़कियों को करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जिनमें करिश्मा नामी लड़की की मौत हो गई। बाकी 7 लड़कियां ज़ेर इलाज हैं।
اس واقعے کے بعد متوفی کے رشتہ داروں نے مدرسہ پہنچ کر احتجاج کیا، جس پر پولیس بھی پہنچ گئی اور فوڈ سیفٹی عہدیداروں نے مدرسے کے باورچی خانے کا معائنہ کیا اور فریج میں رکھے گوشت کو ٹیسٹ کے لیے لیب بھیج دیا گیا۔ تلنگانہ میں 10ویں جماعت کے ایڈوانس سپلیمنٹری امتحانات کے نتائج جاری۔ تلنگانہ میں 10ویں جماعت کے ایڈوانس سپلیمنٹری امتحانات کے نتائج جمعے کو 3 بجے جاری ہو گئے۔ سپلیمنٹری امتحانات میں کامیابی کا تناسب 73% ریکارڈ کیا گیا۔ 3 سے 13 جون تک ہونے والے امتحانات میں کل 51,272 طلباء نے درخواست فارم داخل کیا اور 46,731 نے شرکت کی، جن میں سے 34,126 پاس ہوئے۔ لڑکوں کی کامیابی کا تناسب 71% جبکہ لڑکیوں کی کامیابی کا تناسب 76% رہا۔ نرمل ضلع نے 100% کامیابی کے ساتھ پہلے نمبر پر رہا، جبکہ وقار آباد ضلع 42% پاس کے ساتھ آخری نمبر پر رہا۔ تلنگانہ کے شاد نگر کی فیکٹری میں بھیانک دھماکہ، 6 افراد ہلاک۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع رنگاریڈی میں بھیانک دھماکہ ہوا ہے۔ اس دھماکے میں 6 افراد کی موت ہو گئی اور بعض کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ فوری ملی اطلاعات کے مطابق یہ حادثہ شاد نگر ساؤتھ گلاس پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی میں اس وقت پیش آیا جب کمپریشر دھماکے سے پھٹ پڑا۔ حادثے میں 6 ورکرز کی موت ہو گئی۔ حادثہ اس قدر بھیانک تھا کہ نعشوں کے چیتھڑے اڑ گئے، جبکہ بعض ورکرز آگ لگنے کی وجہ سے جھلس گئے، جن میں سے بعض کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس اور فائر بریگیڈ کا عملہ مقامی واقعے پر پہنچ گیا۔ آگ بجھانے کی کوششیں کی جا رہی تھیں، زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا جا رہا تھا۔ مرنے والوں کا تعلق ریاست بہار اور اتر پردیش سے بتایا جا رہا ہے۔ کہیں اور جانے سے پہلے ایک دفعہ نیو روز انٹرپرائزز چلے آئیے، جہاں بڑی ہی عمدگی اور تیز رفتاری سے سبھی آن لائن سروسز انجام دیے جاتے ہیں۔ آدھار کارڈ میں کریکشن کروانا ہو، ووٹر آئی ڈی کارڈ نیا بنوانا ہو یا کریکشن کروانا ہو، پاسپورٹ نیا بنوانا ہو یا کریکشن کروانا ہو، پین کارڈ، انکم سرٹیفکیٹ یا کاسٹ سرٹیفکیٹ بنوائیے، بینک اکاؤنٹ کھولیے۔ گورنمنٹ امپلائیز اور پینشنرز کے لیے ہیلتھ کارڈ بھی یہاں بنائے جاتے ہیں۔ اسٹیٹ گورنمنٹ اور سینٹرل گورنمنٹ کی اسکالرشپ کے فارم اور شادی مبارک اسکیم کے فارم بھی آن لائن سبمٹ کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کلر زیروکس، بلیک اینڈ وائٹ زیروکس، پرنٹ آؤٹ اور اسکیننگ وغیرہ انتہائی واجبی داموں میں۔ آن لائن سے متعلق آپ کے کسی بھی مسئلے کا ایک ہی حل، نیو روز انٹرپرائزز، فلک نما رائچو بازار کے بازو کی گلی میں 9030127804۔ نیو روز آج کی اسپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔